तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ स्पेशल सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करना सीखेंगे। माना हमारे पास एक सीरीज है जो कि है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, और इसका हमें सम फाइंड करना है। माना इस सीरीज का सम Sn के इक्वल है, तब Sn की वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an के इक्वल होगी। यहाँ पर देखें तो यदि हम a1, a2, a3 अप टू an इन सभी की वैल्यूज ऐड कर दें तो हमें सीरीज का सम मिल जाएगा। तो इसे हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि सीरीज का जो सम है वह होता है समेशन ऑफ ए के, जहां पर के की वैल्यू 1 टू n होती है और ए के जो है वह kth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इसमें वापस से k इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n रखेंगे तो हमें Sn की वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an के इक्वल मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सीरीज है जिसकी nth टर्म n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 के इक्वल है। अब हमें इस सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए अब हम यह सीखते हैं कि गिवन सीरीज के n टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड करते हैं। यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमें गिवन है कि सीरीज की nth टर्म n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सीरीज के लिए an की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दी जाएगी। अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके लिए देखें तो हमें ak की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि kth टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम an में n इज इक्वल टू k रखेंगे, तब हमें ak की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिल जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें ak की वैल्यू k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k के इक्वल मिलेगी। अब हमने ऐसा क्यों किया है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सिंस हमें जो सीरीज गिवन थी उसके n टर्म्स का सम फाइंड करना था, जब हम ak की यह वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तब हमें सीरीज के n टर्म्स का सम कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब यहाँ पर जो समेशन साइन है वो सभी टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब यदि हम इस इक्वेशन में देखें तो यह जो टर्म है वह क्या रिप्रेजेंट कर रही है। हम यह देख सकते हैं कि यह टर्म है समेशन ऑफ के क्यूब, जहां पर के की वैल्यू 1 टू n है, और हम जानते हैं कि यह जो टर्म है वह फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार यदि हम इस टर्म की बात करें तो यह क्या रिप्रेजेंट करती है, तो यह टर्म फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार इस टर्म की बात करें तो यह टर्म फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इन तीनों टर्म्स के जो फॉर्मूले हमें मिले थे वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब हमें Sn की यह जो वैल्यू मिली है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हमें Sn की जो वैल्यू है वह है n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 अपॉन 12 के इक्वल मिलेगी। और यह जो हमें वैल्यू मिली है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।